मैं दुआ करता था ना कि ये जो अभी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, काश ये मेरे जब मैं 20 साल का होता या 19 साल का, ये उस टाइम में इसी तरह होता जिस तरह की आजकल के सोशल मीडिया है। जिस तरह के सोशल मीडिया के आजकल के जो इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर हैं, उनकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं दुआ करता था कि ये प्लेटफॉर्म्स मेरे जब मैं 20 साल का या 19 साल का था उस टाइम पे ये होते। तो मेरे या चलो 25 साल का, मैं कहता हूँ 30 साल में भी अगर ये चीज़ें मेरे साथ होती ना, तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल आज ये नहीं होता, बल्कि बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ होती। आजकल कुछ जनरेशन है ना, ये जो लोग बोलते सोशल मीडिया सो बैड, वो मत कर, ये तबाह कर दी जनरेशन, ये लोग इतने लकी हैं ना कि सोशल मीडिया इन लोगों के लिए वो समंदर है, वो समंदर या वो रिवर है कि जिसमें अगर तुम कांटा डालो ना और तुम उसमें चाहते हो कि मैं एक खूबसूरत या अच्छी मछली पकड़ूं, लाइक ट्राउट, तो आपके कांटे पे जब दूसरी मछली भी पकड़ मतलब गलत मछली आ जाती है पकड़ लेती, तो आप उसको छोड़ देते हैं पानी में वापस, बोलते जाओ तू पानी में, मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे ट्राउट चाहिए। तो जब ट्राउट आप पकड़ते हैं तो आप उसको लेके आते हैं, पकाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो वही वो समंदर सोशल मीडिया आज इन कमिंग जनरेशन, जो हम समझते हैं कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं ना, इन लोग के सामने ये समंदर है। ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स उस फील्ड में फेस किए हैं और हमें आजकल बता रहे हैं कि बेटा आपने ऐसे करना है तो आप बच जाएंगे। इट्स अ जेन्युइन पीपल सोशल मीडिया पे, जेन्युइन, जिसको मैं कहता हूँ अगर मैं नाम लेना शुरू कर दूँ तो मैं खुद तक जाऊँगा। ओनली इन आवर एशियन साइड, यूरोपियन तो हज़ारों लाखों हैं जो अपने रियल एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं विद एविडेंस, आपको बोलते हैं कि मैंने ये काम किया है, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो कोशिश करें अपने आप को बचाएं। देखें ना, मैं बोला मैं एक होटलियर था, जब मैं होटल में आने वाला था तो आई स्वेयर टू माई गॉड, ये मैं तकरीबन 15-16 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, उस टाइम में कोई नहीं था, मेरी इंडस्ट्री में कोई बताने वाला नहीं था कि भाई तुम जिस मुल्क में जा रहे हो उसके बारे में कुछ पता नहीं, तुम जिस फील्ड को चूज कर रहे हो उसके बारे में कुछ नहीं पता। दूर का कोई रिश्तेदार जो ऑलरेडी बाहर मुल्क में है वो ये काम कर रहा है, तो मैंने उसको अप्रोच करने की कोशिश की तो वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड था, वो बोलते जा यार खुद जाएगा तो सीख जाएगा। ना कोई रास्ता दिखाए, ना कुछ ये बता कि भाई वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का खाना पीना कैसा, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, तुम वहाँ की लैंग्वेज कैसे बोलोगे, कोई नहीं था। आज आप मुझे दिल से बताएं, ये जो यंग जनरेशन है, आप दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या आज आजकल जो आपको मिल रहा है, जो इन्फो कुछ भी आप चैट जीपीटी से ही पूछ लेते हैं, वो भी आपको लिंक्स दे देता है कि भाई ये कंटेंट क्रिएटर है, आपको इस फील्ड में हेल्प कर देगा, ये कंटेंट्स है, ये आप वॉच करें आपके हेल्प कर देगा, ये फील्ड है, ये करो। अमेजिंग, मैं कहता हूँ दैट इज समथिंग अमेजिंग कि मैं सोच भी नहीं सकता था। कसम खुदा कि मैंने उन दिनों में डॉक्टर्स इंजीनियर्स को देखता था, वो लोग की बड़ दड़ बड़ में बेचारे लगे होते थे, कोई उनको कोई सच में गाइड करने वाला नहीं होता, अनलेस एंटर उसका बाप खुद एक डॉक्टर होता था तो उसको थोड़ा गाइड करता था। लेकिन दैट इज समथिंग एल्स ना। आजकल को जो समय बोलो संबंध को मैं क्यों बोलूँ, क्योंकि जो मखलूक सोशल मीडिया पे आजकल है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये लोग कितना यूजफुल और कितना यूजफुल कंटेंट दे रहे हैं, इतना इन्फॉर्मेशन देना। ये तो बंदे पे डिपेंड करता है कि मैं फिर बोलना, जब आप मछलियाँ पकड़ने जाते हैं तो उस बंदे पे डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की मछली उसको पसंद है, किस किस्म का टेस्ट है उसका। ट्राउट है, कलामार है, श्रिम है, लॉबस्टर्स है, क्रैब है, उसका कौन क्या क्या उसको चाहिए, तो वो तो उस बंदे पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या ये चीज़ गलत है, क्या ये चीज़ ख़तरनाक है। मैं कहता हूँ दोनों तीनों एंगल से दैट इज़ वेरी परफेक्ट। क्योंकि जो जनरेशन आजकल, जब हम उसको बोलते हैं ना कि भाई आजकल जो लड़के हैं ये नहीं करना चाहते, वो नहीं करना चाहते, इससे डरते हैं, उससे डरते हैं, वो क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई ये चीज़ें भी दुनिया में होती, हमें ये पता नहीं था। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे 8th क्लास में जब ये पता चला कि भाई स्कूल में ये सीन आया कि आप सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, आप कंप्यूटर साइंस भी पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही न्यू था। लेकिन आजकल के ज़माने में बोला, अगर मुझे किसी ने बोला होता कि भाई ये फील्ड इतना ज़बरदस्त एंड बूमिंग एंड ब्लूमिंग है, अगर आप इसको पकड़ेंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, लेकिन कोई था ही नहीं।
एक ही टीचर था जिसने मुझे एक्सप्लेन किया कि बेटा ये मैंने किया है, मेरी मेरी डिमांड आज इन टीचरों से ज़्यादा है। बल्कि नॉट ओनली दिस स्कूल, बाहर के स्कूलों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही होती, क्योंकि उसने बहुत अच्छा पढ़ा था। क्या क्या अंदाज था उस टीचर का। तो उसने बोला कि बेटा आप ये पढ़ें, दैट इज समथिंग। देखिए ना, मैं उस छोटे समंदर में उस टीचर का जब मेरी बात सुनी, उसका एक्सपीरियंस उन्होंने मेरे साथ शेयर किया पर्सनल, तो मैंने कंप्यूटर साइंस चूज़ किया। हालांकि मेरे अब्बू ने भी बोला, कजन्स में बोल रहे कि ये क्या कर रहे हैं, तू कहाँ जा रहे हो, दैट इज सो लॉन्ग मैन। ये मैं 2010 की बात कर, 2010 सॉरी 2008 2007 की बात कर रहा हूँ कि उस टाइम में मेरे से चॉइस पूछी गई थी, लेकिन वो चॉइस मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मेरे जो अपने टीचर थे कंप्यूटर साइंस के, उसने एक्सप्लेन किया, तो तब मैंने चूज़ किया। और आई रियली आई स्वेयर टू माय गॉड, आज तक मैं उस जो फील्ड को मैंने चूज़ किया था, आज तक मुझे इसका कितना फ़ायदा मिला है आप के नॉट इमेजिन। तो यही वो चीज़ है कि जो आजकल कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, लोग बोल रहे हैं ये धोखेबाज है, ड्रामेबाज है, व्यूज़ के चक्कर में। आपने कभी उसके कंटेंट और उसका जो एविडेंस जब वो प्रूव करता है, दिखाता भी है साथ में कि देखो मैंने 8-9 साल लगाए हैं, तो फिर बोल रहा हूँ, देखो मैंने इस फील्ड में काम किया, ये है मेरे सर्टिफिकेट्स, ये है वो जो उस होटल का नाम था, ये जो इंडस्ट्री थी उसमें मैंने काम किया, ये वो चीज़ें हैं, क्या ये सच है कि झूठ है। या कोई आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में जब बार बार बोलता है कि ये गलाजत है, गुलामी है, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, दैट इज समथिंग अ डिजास्टर। आपके दिमाग को नस पुस कर देता है, तुस पुस कर देता है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं अपनी ज़िंदगी, आई एम 37 ईयर्स ओल्ड, मैंने अपनी ज़िंदगी इस फील्ड में गुजारी है। बहुत कुछ सीखा, लेकिन मैंने बोला ना, उस सीखने का क्या फ़ायदा कि जिसका कोई फ़ायदा ना हो मेरी ज़िंदगी में, उल्टा मेरा नुकसान हो। दैट इज़ वन ऑफ माई पैशन। मैं चाहता था कि मैं खिदमत करूँ लोगों की, मेरा दिल था कि मैं बोला ना, जब वो कुछ लड़के होते थे वो टिप वाले को आदमी को ढूंढते थे हमारे फील्ड में, कि जो आदमी टिप्स देता है ना, मैं उसको सर्विस दूंगा, ये सर टिप देता है बहुत ज़्यादा, इसको मैं सर्विस दूंगा, आ रहा है। लेकिन मेरे में ये कमाल नहीं था। मैं उस कस्टमर को जब सर्विस करता ना, जो टिप नहीं भी देता ना, और जब उसको मैं देखता कि वो खुश हो गया मेरे सर्विस से, मैं कहता हूँ दुनिया की मुझे $1,000,000 भी मिल जाए ना, लेकिन मेरे सर्विस से जो आदमी खुश हुआ ना, वो जो खुशी मुझे मिलती थी ना, ओ माय गॉड, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो मेरे दिल को ऐसे लगती थी, ऐसे वो मेरे वजूद से वो खुशी वो मेरे फेस पे आ जाती थी, मैं बिल्कुल लाल हो जाता था जब वो बोलते थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा किया, मेरी बहुत हेल्प की, आपने जो खाना रिकमेंड किया था बहुत मज़ा आया। तो वो जो चीज़ थी ना, वो मेरे टिप्स के मुकाबले में हज़ार गुना बेहतर थी। तो दैट इज़ वॉज माई पैशन, सर्विस का। लेकिन क्यों मैंने वो छोड़ा, क्यों मैंने उसको लात मारी? क्योंकि उसमें ये गंदगी आ गई, ये लोग आ गए भाई। अगर मैनेजर बनना है तो लोगों के ऊपर टांगे रखना है, अगर मैनेजर बनना है तो लोगों को नफरत दिखानी, अगर मैनेजर बनना है तो कस्टमर को धक्का देना है, कस्टमर की हर बात नहीं माननी, कस्टमर हर टाइम सच नहीं बोल सकता। मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। कभी कभी हमारे जेन्युइन कस्टमर आते थे जो क्योंकि हम उसको फेस करते थे ना, वी आर सर्विंग देम, सो वी नो देम कि भाई ये जेन्युइन है, ये रेगुलर गेस्ट है, ये हमें पता है इसके अगर काने में बाल निकला, इसके काने में प्रॉब्लम है, तो हमें उसको चेंज करना चाहिए। द मैनेजर्स एंड ओनर्स दे डोंट बिलीव दिस है, खल्ली बोली ये जाएगा, 2 और आएंगे, छोड़ो ड्रामा करो, बोलते नहीं ख़त्म हो गया। ये क्या है? उस सर्विस में क्या मेरा दिल करेगा कि मेरे पास बैकअप पड़ा हुआ है, इसको एक देने से पूरे महीने में सिर्फ एक ही कंप्लेन आई जिसको तुम अवेल नहीं कर सकते, इसमें तुम बोलते कि हाँ जी मेरी गलती है। स्वीट मैं काट, मैं एक दिन गाना लेके आया एक कस्टमर के पास, उसने मुझे ये इंस्ट्रक्शन दी ऑनेस्टली। तो वो इंस्ट्रक्शन मैंने किचन वाले को दी, मतलब वो हम क्यूटी पे लिख देते और पीसी पे लिख देते, पीसी पता नहीं क्या नाम भूल गया, मतलब सिस्टम पे लिखते थे, वो अंदर क्यूटी चाहते थी, किचन वाले को पता चला। तो मैंने उसको बोला था ब्रेड चेंज करने के लिए कि जस्ट चेंज द ब्रेड, बिकॉज वो वाइट ब्रेड देते थे, मैंने कहा ब्राउन ब्रेड उसके नीचे डालो और फिर उसके ऊपर वो एग्स बॉयल रख दो, लाइक आवागार्डो एंड एग्स एंड एवरीथिंग। एक आइटम था मेन्यू में, मैंने सिर्फ उसका ब्रेड चेंज किया। उसने क्या किया, नॉर्मली ब्रेड को टोस्ट किया जाता है, आई डोंट नो व्हाट हैपन, किचन में गलती हो गई, कैसे हो गई उसको समझ नहीं आया कि मैंने मतलब जो मैसेज किया कि मैंने कहा ओनली चेंज द टोस्ट, चेंज द ब्रेड सॉरी। तो उसने टोस्ट नहीं करवाया, लेकिन क्योंकि मैं जल्दी में था मैंने कस्टमर को सर्व किया, तो कस्टमर को पता चल गया कि ये ब्रेड टोस्ट नहीं है, इट वॉज जस्ट दे कट द स्लाइस, मेरे पास ले आया।
तो कस्टमर मुझे बोला कि भाई इस तरह ब्रेड था और ये तो टोस्टेड नहीं है, मैंने सिर्फ ब्रेड ब्राउन करना और यूजुअली तो टोस्टेड आता है। मैंने कहा हाँ क्यों टोस्टेड आता है? मैंने उसको बोला कि मैंने कहा मैडम गिव मी दैट, आई विल चेंज इट, दिस क्या है 2 मिनट में लेके आऊँगा। उसने बोला ठीक है। मैं गया किचन में, क्योंकि वट एवर द रीज़न शेफ़ ने इनकार कर दिया, हेड शेफ़ ने। उसने बोला देख ड्रामे न करियो, बस जो है उसको दो, उसको बोलो ख़त्म है, मैडम बहुत बिजी है, बहुत मसले। मैंने उसको बोला, मैंने कहा शेफ़ ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, टोस्ट गर्म नहीं होगा, उस पर क्रिस्पीनेस नहीं आएगा, एक रेगुलर कस्टमर है, ये इसको राजन है। लेकिन इस बार उसने ब्रेड चेंज किया, ब्राउन ब्रेड चेंज करना चाहते हैं, आप सिर्फ इसको गर्म करें। वो अपनी ईगो पे ले गया, जैसे अपनी ईगो पे ले गया उसने बोला अब तो नहीं करूँगा। मेरे पास क्या ऑप्शन है, आई ब्रिंग इट बैक देयर। मैंने कुछ नहीं बोला, वो समझ रही थी कि भाई टोस्ट हो गया। तो उसने जब देखा कि टोस्ट नहीं हुआ तो वो समझ गई कि मैं जो लफड़ा इधर नहीं है, क्योंकि ये जेन्युइन होते हैं ना। उसको पता चला कि भाई ये लफड़ा इसका नहीं है, ये कहीं और से लफड़ा आ रहा है। उसने वो आराम से चुपके से खाया, सब कुछ खाया। वापसी में जा रही थी तो मुझे दिनार दिया। मैंने उसको बोला नो नो मैडम प्लीज़ आई डोंट डिजर्व दिस वन। वो कहते आई नो यू, डोंट वरी, इट्स जस्ट फ्रॉम माई साइड, कीप इट। अब उसने मुझे टिप भी दिया, लेकिन कसम खुदा की आई वॉज फकिंग अनहैप्पी। मैं खुश नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो उसका जो एक्सपीरियंस रहा ना, इट वॉज अ फकिंग बुलशिट। इसके लिए मैं आया था, दैट इज नॉट माई एम। माई एम वॉज शी हैव टू बी सेटिस्फाइड, शी हैव टू बी एंजॉय द मील। ये क्या एक छोटी सी बात के लिए तुम बैंचो, कभी किसकी ईगो आ जाती, कभी घर में लड़के आ जाता था कि भाई अभी मैं किसी के नहीं सुनूंगा। कस्टमर से लड़ते थे, हमसे लड़ते थे। क्या जिंदगी है, क्या लाइफ है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि भाई कुछ लोगों में द रियली, मेरा एंड सवाल ये कि जो सोशल मीडिया जिसमें है बड़े अच्छे लोग हैं, यू हैव टू लिसन टू देम। कसम खुदा की प्लीज़ अच्छे लोगों को ढूंढें, उनको फॉलो करें, उनकी बातों पे बड़ा असर होता है। उन लोगों ने ज़िंदगी देखी है, वो लोग आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। चलना आपने है, चलना और देखना आपने है, लेकिन ये चीज़ें इंफॉर्मेशन अपने बैग में रखना इज सो अमेजिंग कि आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आई हैव टू से एंड हेयर, मैं इधर एंड कर दूंगा। लेकिन प्लीज़ ट्राई योर बेस्ट टू डू इन सोशल मीडिया। कोई चीज़ गलत नहीं होती, कोई चीज़ अच्छी नहीं होती, इस डिपेंड ऑन मी। और स्वेयर टू माई गॉड बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। यू हैव टू कंज्यूम इट एंड यू हैव टू नो व्हाट योर गोल एंड एम एंड ट्राई टू फोकस ऑन देयर, ट्राई टू हिट इट अगेन एंड अगेन। एक दिन इंशाल्लाह आपको टारगेट मिलेगा, आप उस रेड डॉट को प्रेस करेंगे एंड यू विल बी द सक्सेसफुल। स्वेयर टू माई गॉड।